अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आप सब लोग खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हंसते बसते रहें। तो जी आज के व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर की है अपनी मॉर्निंग रूटीन, जो कि गर्मियों में आजकल चल रही है। तो वो स्टार्ट होती है सबसे पहले राइफ को शॉवर देने से, और उसके बाद जी मैंने शुरू करना होता है ब्रेकफास्ट करवाना राइफ को, और इसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट करना होता है। तो लास्ट पे जो आपको क्लिप नज़र आएंगे वो आपको कल शाम के व्लॉग के कुछ क्लिप्स नज़र आएंगे, वो हैं फ्राइडे शाम के। और आज ये जो मॉर्निंग रूटीन है वो आज सुबह है, यानी सैटरडे की मॉर्निंग की। और अब व्लॉग मैं अपलोड कर रही हूँ दोपहर के टाइम पे। तो और आपको थंबनेल देखकर भी आपको कुछ पता चल गया होगा कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या है डिस्कशन का, जी मियाँ और बीवी का जो रिश्ता है। तो अब हम वीडियो को आगे लेकर चलते हैं। यहाँ पे मैं करवा रही हूँ राइफ को शॉवर देने के बाद नाश्ता, इसको मैं करवाने लगी हूँ। तो जी अल्लाह ताला ने जो दुनिया में सबसे पहले जो रिश्ता बनाया था ना, वो मियाँ बीवी का ही रिश्ता बनाया गया था। बाकी जो सारे रिश्ते हैं ना, वो इसके बाद में बनाए गए थे। मियाँ बीवी का जो रिश्ता है ना, वो ऐसा वाहिद रिश्ता आप कह लो कि है कि जो अल्लाह ताला ने ना इसे अपनी निशानी कहा है। तो अब एक दूसरे के लिए ये राहत और खुशी का बायस है, एक दूसरे के लिए सुकून का बायस है। लेकिन हम अपनी कुछ गलतियों की वजह से, कुछ गलतियां होती हैं मियाँ की, कुछ गलतियां होती हैं बीवी की। अब हम ये नहीं कह सकते कि दोनों जो है ना बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि ताली जो है वो एक हाथ से नहीं बजती, हमेशा दोनों हाथों से बजती है। हम वो सुकून तबाह और बर्बाद कर देते हैं। अब अल्लाह ताला ने क्या कहा है कि मियाँ और बीवी एक दूसरे का लिबास है। जिस तरह इंसान अपने लिबास में महफूज होता है ना, इस तरह जो अच्छे नेक और दीनदार जोड़े होते हैं ना, इस दवाजी ज़िंदगी में महफूज होते हैं, और उन्हें दुनिया और दीन की वो सारी खुशियाँ नसीब होती हैं। तो ये रिश्ता तो ऐसा होना चाहिए कि इसमें कितनी ही धूप छाँव ऊंच नीच क्यों ना आ जाए, लेकिन ये कभी ना मुक जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फरमाया है कि मियाँ बीवी दोनों के हकूक़ अलग हैं। मियाँ के बीवी पर हकूक़ हैं और फ़राइज़ भी हैं, इसी तरह बीवी पर भी मियाँ के हकूक़ और फ़राइज़ हैं। और अल्लाह ताला ने ये भी हमें बताया है कि इन दोनों के हकूक़ और फ़राइज़ क्या हैं। औरत ने अगर घर की हदूद में रहकर अपने हकूक़ और फ़राइज़ अदा करने हैं, तो मियाँ जो है वो बाहर जाकर क्या है अपने हकूक़ और फ़राइज़ और अपनी बीवी के नान नफ़का सारा कुछ पूरा कर रहा है। अब हमें ये भी पता है कि हमारे हकूक़ क्या हैं और हमारे फ़राइज़ क्या हैं, और हमें ये भी पता है कि जो हमारे मियाँ हैं उनके हकूक़ क्या हैं और ये उनके फ़राइज़ क्या हैं, शरई लिहाज से क्या हैं। तो अब क्या है, अगर मियाँ ये चाहेगा कि बीवी सारे हकूक़ पूरे करे और वो उसका कोई हकूक़ पूरा ना करे, उसका जो नान नफ़का और इसके अलावा जितने भी वो हकूक़ अल्लाह ताला ने कहे हैं वो पूरे ना करे, वो सिर्फ ये चाहे कि ये रोबोट की तरह मेरे सामने काम करती रहे, तो इस तरह से तो काम नहीं चलता। आजकल मैंने काफ़ी हस्बैंड इस तरह के देखे हैं कि उनकी नेचर इस तरह की है कि वो कहते हैं कि हम जैसे कि साहब बैठे हुए हैं, हम ऑर्डर करते रहें और बीवी जो है वो काम सारे करती रहे। और उनका दिल करता है कि मैं बीवी की कोई बात ना मानूँ और इसका कोई हक अदा ना करूँ, और अपनी जागीर समझ कर ना इसको अपनी एक बांदी की हैसियत से अपने पास रखूँ। और वह क्या करते हैं कि अक्सर देखने में आपने भी देखा होगा, मैं भी देखती हूँ कि अपनी माँओं बहनों और भाइयों को ना अपने घर की हुक्मरान बना कर रखा होता है, और वो हर वक्त ना बीवी पे हुक्म चला रहे होते हैं। अब मैं यहाँ ये नहीं कहती कि जो औरतें हैं ना वो भी सारी की सारी दूध की धुली होती हैं, औरतें भी अंदर बहुत ज़्यादा ऐसी होती हैं। हाँ, इसके काम में नुक्स निकालते हैं उसके घर वाले। तो ऐसे बेअक्ल मर्द, सॉरी मैं कह रही हूँ, ऐसे बेअक्ल मर्द कभी भी अपनी बीवी की मोहब्बत नहीं पा सकते। अगर आपने अपनी बीवी की मोहब्बत पानी है तो आपको भी तो उसके हकूक़ अदा करना है, जिससे ना तो उन्हें सुकून मिलेगा और ना ही बीवी को सुकून मिलेगा। तो अगर बीवी ये चाहे कि शोहर तो सिर्फ मेरी बात माने, मेरी हर ख्वाहिश पूरी करे और अपने घर वालों को बिल्कुल छोड़ दे, तो ये भी नहीं हो सकता। ये सिर्फ मुझ तक इसकी तवज्जो रहे और मेरा ही सारा हुक्म माने, मेरी सारी बातें माने, मैं इसकी इज़्ज़त ना करूं और अपनी मर्ज़ी से रहूं, तो ये भी इस औरत का पागलपन है। जैसा कि मैंने कहा है कि हमने अक्सर ऐसी औरतें देखी हैं जो कि हमारे देखने में भी आती हैं, उनका रवैया यही होता है। तो इस तरह जो बीवी भी है ना, वो अपने शोहर का प्यार कभी भी नहीं पा सकती, तो हमेशा वो भी परेशान और बेचैन रहती है। मसला अब क्या है, मसला तभी हल होता है कि जब दोनों अपने हकूक़ और फ़राइज़ अदा करेंगे, एक दूसरे के घर वालों की इज़्ज़त करेंगे और सिर्फ अपना चाहेंगे, तो इससे मसला हल नहीं होगा। तो ये तो इनकी बेअक्ली है ना, जिसने उन्हें धोखे में डाला हुआ है। आजकल हमारे माशरे का हाल ये हो चुका है कि जो मियाँ बीवी एक दूसरे के हकूक़ अदा नहीं करते, तो वो एक दूसरे पे एक किस्म का जुल्म कर रहे होते हैं, जिससे मुआशरे में फ़साद फैलता है। अगर गौर किया जाए तो ऐसे जुड़े आटे में ना, हम आप कह लो कि इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगी कि आटे में नमक के बराबर मिलेंगे जो एक दूसरे से खुश हैं।
वरना सबको एक दूसरे से शिकायत है, कहीं मियाँ को बीवी से और कहीं बीवी को मियाँ से। लेकिन आजकल मैं कहूँगी कि ख़वातीन पर ज़्यादा जुल्म हो रहा है मर्दों की कम अक्ल की वजह से। हालांकि ख़वातीन भी जो है ना, वो मैंने आपसे पहले भी कहा है कि दूध की धुली हुई नहीं है, ये भी ज़ालिम होती हैं और आपस में ही ख़वातीन ही एक दूसरे के दुश्मन होती हैं। हम जिस घर में रह रहे होते हैं ना, हमें पता है कि वहाँ पर सास भी है, नंद भी है और दूसरी बहुएँ भी हैं, देवरानियाँ जिठानियाँ भी हैं। वो औरतें भी एक दूसरे की ना आपस में दुश्मन होती हैं और एक दूसरे पर ताने कस रही होती हैं, एक दूसरे पर जुल्म कर रही होती हैं। तो इसका इस नाइंसाफ़ी का और इस कम अक्ली का मैं कहूँगी कि जो है ना वजह जो है वो शोहर होता है, क्योंकि हम लोग अपनी इस्लामी तलीमात से नाआशना होते हैं और एक दूसरे पे जुल्म और सितम किए जाते हैं। लेकिन मैंने कुछ बेचारे मर्द ऐसे भी देखे हैं कि वो इतने सीधे होते हैं कि उन्हें सिर्फ़ इस बात का इल्म होता है कि माँ के हकूक़ हैं, बहन भाइयों के हकूक़ हैं, इन सब के हकूक़ हैं, लेकिन जो आप बीवी बाहर से ब्याह के लाए हैं, अपने लिए लाए हैं, उसको आप कुछ समझते ही नहीं हैं और उसको और बेरहमी से जुल्म कर रहे होते हैं। ख़ुद भी जुल्म कर रहे होते हैं, उनके घर वाले भी कर रहे होते हैं। अब हमारे यहाँ अक्सर ऐसे वाक़यात होते हैं जिनमें हम ना आजकल, आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, तो कुछ दिन पहले मैंने एक ऐसा वाक़या सोशल मीडिया पर देखा है कि जिससे ना मैं कहती हूँ शैतान भी शर्मा जाएगा। कि कुछ दिन पहले ही ना एक बहन थी, उन्हें अस्पताल में कॉल आई, वो ज़ोर ज़ोर से ना रो रही थी और तो उन्हें तसल्ली देने पर बताया था कि वो कहती हैं कि मेरी 3 बेटियां हैं पहले से और अब मेरी चौथी बेटी हो गई है, तो मेरा शौहर है ना वो मुझे अस्पताल में ही मार देगा। तो ऐसे कि मतलब आपकी बेटियां होना कोई गुनाह तो नहीं है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो नस्ल ही बेटी से चली थी, तो हम बेटियों को क्यों इतना बुरा समझते हैं। ये वही बेटियां हैं जिन्हें आगे चल के हमें जो है वो सोसाइटी में माँ का रुतबा हमें देती हैं। बीवी वो हमारी बनकर रहती हैं, आप लोगों की बीवियाँ बनकर रहती हैं जिन्हें आप मारने पे तुले होते हैं। तो हम ये नहीं कहते कि मर्द माँ को बिल्कुल छोड़ दें, लेकिन ये है कि इस्लाम ने माँ और बीवी दोनों के अलग अलग हकूक़ बताए हैं। आप माँ को माँ की जगह पर रखें, बीवी को बीवी की जगह पर रखें, बहन भाइयों को बहन भाइयों की जगह पर रखेंगे तो जो ज़िंदगी है ना वो बिल्कुल आसान हो जाएगी। अच्छा, ये यहाँ पे ना ये जो अभी क्लिप स्टार्ट हुए हैं ये सैटरडे की शाम के हैं, यानी सैटरडे की शाम नहीं, मतलब कि फ्राइडे की शाम के हैं। ये मैंने बनाया था अपने हस्बैंड के लिए हलवा, क्योंकि उन्हें मीठी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो ये मैंने उनके लिए बनाया था। कुछ मर्द, अच्छा तो हम अपनी डिस्कशन की तरफ वापस चलते हैं। कुछ मर्द तो मैंने देखे हैं कि वो माँ बाप के इतने फरमाबरदार होते हैं ना कि अगर उनकी माँ ने उन्हें कह दिया है कि आपकी बीवी जो है ना आपसे नाराज़ होकर चल गया, तो अब साल तक उसे घर नहीं लेके आना, तो आप यकीन करें वो इतने फरमाबरदार होते हैं ना कि वो उस पूरा साल उस बीवी को घर ही नहीं लेके आ रहे होते हैं और इस तरह उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए जाते हैं। हमारे माशरे में ना ऐसे बहुत से वाक़यात देखने में आते हैं। तो मियाँ बीवी के एक दूसरे के हकूक़ जब अदा नहीं करते तो फिर दूसरे लोगों को मौका मिल जाता है, वो उन पर अपनी हुकूमत चलाना शुरू कर देती हैं। इससे ज़्यादा फसाद जो है ना वो फैलता है। अब क्या है, जब आप अपनी बीवी को इज़्ज़त नहीं दे रहे, दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि आपकी जो बीवी है ना वो आपकी नाफरमानी करती है, आपकी नाशुक्री करती है और ये कि वो किसी की भी बात भी वो मानने में नहीं आती है, ठीक है। और इसके और क्या होता है फिर, इसका नुकसान क्या होता है कि वो ऐसी बन जाती है कि वो कहती है कि अब ये सब ना मेरे मातहत हों। अब ये जो सारे हैं ना, अगर मैं घर वापस आ गई हूँ ना, वो जब इतनी अजियतें और इतना सब कुछ देखने के बाद आती है तो उसकी भी कुछ शर्तें होती हैं। वो फिर इन शर्तों पर उतर आती है कि अब अगर मैंने रहना है ना तो अब ये सब ना मेरे अंडर रहेंगे। तो फिर इन सब बुराइयों, उसमें कहती हूँ इन सब बुराइयों को फैलने, उस जो फसाद फैलता है इनसे, इनको हम किस तरह ख़त्म कर सकते हैं। तो ये तभी ख़त्म हो सकते हैं कि जब मियाँ और बीवी जो हैं आपस में एक दूसरे को समझें, एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करें, एक दूसरे का एहसास करें, एक दूसरे की गलतियों को दरगुज़र करें और एक दूसरे के घर वालों से अच्छे से पेश आएँ। एक दूसरे से ये उम्मीद रखें कि हाँ हम ठीक हो जाएंगे, हम अपने रिश्ते को अच्छे से आगे लेकर चलेंगे, तो फिर ही इस जो है ना हम ये जो फसाद है वो ख़त्म हो सकता है। और हमें ये भी नहीं करना चाहिए कि बीवी समझे कि मैं ज़्यादा अपने शौहर से बालातर हूँ और शौहर ये समझ रहा हो कि ये कमतर है। तो ये भी जो चीज़ है ना वो मियाँ बीवी का जो रिश्ता है ना उसको ख़राब कर देती है। अब क्या है कि अगर अब हमें पता है कि बहुत ज़्यादा तूफ़ानों के बाद बारिश आती है और फिर मौसम जो है वो बहुत अच्छा
हो जाता है, खिल जाते हैं, दरख्त खिल जाते हैं, फूल खिल जाते हैं। तो अगर मियाँ बीवी के रिश्ते में भी लड़ाई होती है तो फिर बाद में वो सब कुछ मामलात पहले जैसे रूटीन पर आ ही जाते हैं, तो फिर ज़िंदगी पहले जैसे शुरू हो जाती है। तो हमें चाहिए कि एक दूसरे की गलतियों को भुलाकर एक दूसरे को इज़्ज़त एहतराम दें, एक अपनी अना को ख़त्म कर दें। तो शौहर को भी चाहिए कि अपने घर वालों को उनके घर वालों की जगह पर रखे और दूसरों की लाई हुई बेटी जो है ना, उस पर हुक्मरानी ना करवाए, क्योंकि ये कोई भी औरत नहीं बर्दाश्त करती कि उस पर कोई हुक्मरानी करे। और लेकिन मेरी अपनी बहनों से भी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आज आप बहू हैं, कल को आपने भी सास बनना है। अगर आप कहीं ना कहीं ज़्यादती कर रही हैं तो कल को फिर आपको भी उस ज़्यादती का जो है ना वो सामना करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया क्या है, दुनिया जो है वो मुकाफ़ात अमल है। आज जो आप दूसरों के साथ कर रहे हैं, कल को वो आपके साथ भी तो होना ही है। ऐसा तो नहीं है कि आप अपने हिस्से का जो किया है उसका जो आप बो रहे हैं उसका बीज काटे बगैर ही आप चले जाएंगे, उसका फल आपको नहीं मिलेगा। आपने अपने किए का यहाँ से भुगत कर जाना है। तो बेहतर ये नहीं है कि हम अच्छा बीज बो दें, अच्छा हम प्यार वाला बीज बोएं, ताकि हमें जब इसका दरख्त मिले तो वो छाँव वाला मिले, जो कि हमें आपस में मियाँ बीवी को ना सिर्फ सुकून दे बल्कि हमारी आने वाली जो नस्लें हैं उनको भी सुकून दे। इससे क्या होगा कि हमारा जो मुआशरा जो बिगाड़ की तरफ जा रहा है वो हो सकता है कि थोड़ा सा ठीक हो जाए। और शौहर को भी चाहिए कि वो इस्लामी तरीके से अपनी तमाम जो मर्द हजरात हैं वो अपनी बीवियों और उनके रिश्तेदारों के हकूक़ अदा करें और इसमें किसी भी किस्म की नाइंसाफ़ी से बचे। ना वो अपने घर वालों से नाइंसाफ़ी करे, माँ बाप बहन भाइयों से, और ना ही वो बीवी बच्चों के साथ ना ज़्यादती करे। तो जी यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माज़रत। अगर कोई आप क्वेश्चन वगैरह करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आंसर जो है वो कर सकते हैं। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में किसी टॉपिक के साथ। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट मैं किसी टॉपिक में बात को अपना टॉपिक बनाऊं तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।